अब देखिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं सीरीज़। अब ये सीरीज़ है क्या? जैसे अपन दिवाली पे देखते हैं ना, अपन जो लगाते हैं सीरीज़, जो लाइट झिलमिल झिलमिल होती है, ब्लिंक करती है, कुछ डिज़ाइन में आती है, तो उसको हम क्या बोल के लाते हैं मार्केट से कि भैया सीरीज़ दे दो। तो सीरीज़ का मतलब क्या हुआ कि वो कनेक्शन जो है सीरीज़ में है, मतलब पहला बल्ब जो है वो दूसरे बल्ब से कनेक्टेड है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ये सब एक सीरीज़ में कनेक्टेड है। लेट्स से अगर मेरा ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो इसके आगे के सारे बल्ब जलना बंद कर देते हैं। इसका कनेक्शन लूज़ हो गया, ख़राब हो गया, इसके आगे के बल्ब जलना बंद कर देते हैं। तो मतलब अगर लिंक टूट गया तो सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती है। तो यही कह सकते हैं हम, सीरीज़ क्या है? कंटिन्यूअस लिंक विद अ पैटर्न। ठीक, अभी देखो कितने टाइप की हो सकती है। लेट्स से 1, 3, 6, 10, 15, 21, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? या फिर लेट्स से 2, 3, 5, 7, 11, 13, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसको कहते हैं नंबर सीरीज। इसको क्या कहते हैं? नंबर सीरीज। दूसरे टाइप की होती है लेटर सीरीज। ए, बी, डी, जी, जे, ओ, फिर नेक्स्ट लेटर क्या होगा? ठीक, और ले सकते हैं ए, जेड, सी, एक्स, ई, वी, जी, टी। तो नेक्स्ट पेयर ऑफ लेटर्स क्या होगा? इसे कहते हैं लेटर सीरीज। एक एक करके भी सॉल्व करके बताऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो कि ये है क्या चीज़। ये होगी लेटर सीरीज। फिर अब दोनों को मैं मिक्स कर दूं, नंबर और लेटर को मिक्स कर दूं, तो देखना क्या बनता है। A1B सॉरी, C4D, E9F, G16H। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? या फिर AC13, फिर लिखा मैंने DF46, फिर लिखा मैंने GI79। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या होगा? इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मतलब इसमें अल्फ़ाबेट भी आ गए और नंबर्स भी आ गए, तो इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो देखो इसमें क्या है, डिफरेंस देखना। +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? +7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस। सो आंसर विल बी 28। ठीक, अब इधर देखना, ये प्राइम की सीरीज है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 17। ठीक, अब लेटर्स को देखना, इसमें किया +1 तो A+1 B आ गया, फिर इसमें किया +2 तो D आ गया, इसमें किया +3 तो G आ गया, इसमें किया अगेन सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये +4 होगा और ये +5। +4 किया तो K आ गया और +5 किया तो P आ गया। तो P में +6 करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा? V। तो ये मेरा आंसर हो गया। फिर इसके बाद देखो A, Z, C, X, E, V, G, T। तो दो तरह की सीरीज चल रही है इसमें। एक तो फर्स्ट लेटर की चल रही है A, C, E, G, तो ऑड प्लेस्ड है सारे। तो 1, 3, 5, 7, तो नेक्स्ट क्या होगा? 9, तो I। और ये रिवर्स में चल रहा है 26, 24, 22, 20, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 18, विच इज R। सो I, R। ठीक, तो ये इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो गया। इसके बाद देखते हैं इसको, इसमें देखना लेटर्स को देखना A, B, C, D, E, F, G, H। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? I, J। अब बीच में क्या आने वाला है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसको देखिए AC13, DF46, GI79। तो अगर इनके रैंक्स देखें, फर्स्ट, थर्ड 1, 3, 4, 6, 46, 7, 9, 79।
तो अब देखना 1 3 4 6 और 7 9, तो नेक्स्ट क्या आएगा 10 12, तो 10 क्या होता है J और 12 होता है L, सो 10 12, so that would be next combination which will come. तो आई होप ये 3 टाइप समझ में आओगे कि नंबर सीरीज क्या है जिसमें सिर्फ नंबर है, लेटर सीरीज क्या है जिसमें सिर्फ लेटर्स है, अल्फा न्यूमेरिक क्या हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा और भी होते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब देखो आगे मैं क्या लिख रहा हूँ 1 1 2 3 4 5 8 7, फिर लिखा मैंने 16 9, फिर नेक्स्ट 2 लेटर्स मुझे बताने हैं। अब मैं लिख रहा हूँ 0 1 0 1 3 2, ठीक है, फिर 2 5 4, फिर लिखा 3 7 6, तो नेक्स्ट 3 नंबर्स मुझे बताने हैं, ठीक। यहाँ पे 2 नंबर्स बताने हैं और यहाँ 3 नंबर्स बताने हैं। इसे कहते हैं मल्टी सीरीज। मल्टी सीरीज। अब कैसे पता पड़ेगा कि सर ये मल्टी सीरीज है कि सिंगल सीरीज है? मल्टी सीरीज मतलब क्या हुआ, 2 या 3 सीरीज मिक्स होके आ रखी हैं आपके सामने। तो पहला हिंट तो यहाँ से मिलेगा कि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक। दूसरा हिंट है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पूछे, 3 पूछे एक साथ, ठीक। और तीसरा हिंट है नंबर देखो ऊपर नीचे हो रहे होंगे, पहले बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया, इस तरह से ऊट पटांग चल रही सीरीज। तो मतलब ये मल्टी सीरीज है, या तो 2 होंगी या 3 होंगी। तो पहले वाले में देखो कैसे हो सकता है, जब भी ऐसे मल्टी सीरीज का क्वेश्चन आए तो सेपरेट करके लिख लेना 1, उसके बाद 1, फिर 2 3 4 5 8 7। अगर आपको पैटर्न दिख जाए ये इंटू 2 चल रहा है, ये +2 चल रहा है, ठीक है, इसको आगे फॉलो कर लो 16 9, तो ये फॉलो हो गया, तो मतलब ये 2 सीरीज मिक्स्ड है। तो कैसे आइडिया लगा हमें कि हमने दोनों को सेपरेट करके लिखा, क्या पता 3 भी हो जाता, तभी तो हमें 2 से काम चल गया। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 32 और इसका 11। तो देखो 1 2 4 8 16, तो इसका कहाँ आएगा यहाँ पे 32 और 9 का क्या आ गया 11, ठीक। तो ये नेक्स्ट 2 लेटर्स में 2 नंबर्स मिल गए अपने को जो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है देखना। इसको मैंने लिखा 0 1, फिर 0 1, ठीक, फिर लिखा 3 2, फिर लिखा 2 5। अब देखो बहुत अजीब सा पैटर्न बन रहा है कि 0 के बाद 0 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, तो मतलब ये 2 सीरीज का तो नहीं हो सकता। तो अब इसमें क्या करें, इसमें 3 बना देते हैं। तो 0 1 0, फिर 1 3 2, फिर 2 5 4, फिर 3 7 6। तभी देखो ये तो होल नंबर सीरीज चल रही है +1 करके, ये अपने ऑड नंबर्स चल रहे हैं और ये अपने इवन नंबर्स चल रहे हैं। तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, इसमें आएगा 4, इसमें आएगा 9, इसमें आएगा 8, सो 4 9 8, ये अपना सीक्वेंस बन गया। चीज़ समझ में आई कि मल्टी सीरीज को कैसे अप्रोच करना है, पहले 2 का बना के देखेंगे फिर 3 का बना के देखेंगे। जनरली अगर एग्जामिनर बिल्कुल ही सठिया नहीं गया है मैं ऐसी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ, पर मानिए कि अगर सठिया ही नहीं गया वाकई में तो 4 सीरीज़ या 5 सीरीज़ से देगा, पर कोई नहीं देता। मैंने आज तक नहीं देखा कि 2 या 3 से ऊपर कोई मिक्स करके दे रहा हो सीरीज़, क्योंकि फिर वो जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप उसको फिर डिपेक्ट ही कर रहे हो कि भाई ये मैं 4 सीरीज़ के दे रहा हूँ 5 के दे रहा हूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे क्या बच्चे को पहले हिंट लग जाए कि यार इतने सारे एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सीरीज़ ज़्यादा होंगी इसमें, तो इसलिए वो ज़्यादातर 2 सीरीज़ को मिक्स करके देता है, बहुत रेयर केसेस में आते हैं 3 सीरीज़, ठीक है। चलो आगे और टाइप देखते हैं। तो अभी तक तो इतना क्लियर हो गया होगा कि ये मल्टी सीरीज़ है, इसमें 1 या 2 सीरीज़ मिक्स हो सकती है। फिर अगला टाइप क्या होता है, फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म। लेट्स से 1 4 9 16 27 36 49। और क्या हो सकता है, लेट्स से A C E G I L M O, ये O है याद रखना, 0 नहीं O है। रॉन्ग टर्म, फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म, उसमें क्या बोलेगा, ऐसे एक सीरीज दे देगा
अब बताओ इसमें से कौन सी टर्म रॉन्ग है। तो इसमें देखो कौन सी टर्म रॉन्ग है, ये बाकी सब क्या है स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे दे रखा है 27, तो ये गलत हो गया, तो ये रॉन्ग टर्म हो गई। 36 6 स्क्वायर हो गया, 7 स्क्वायर हो गया, तो बाकी सारी टर्म्स सही है। ठीक, इसके अलावा यहाँ देखो +2 +2 +2 +2, ये +3, फिर ये +1, फिर ये +2। तो मतलब अगर देखें तो सारे ऑड प्लेस नंबर्स हैं, रैंक्स देखें तो 1 3 5 7 9, ये हो गया 12, ये 13, ये 15। तो रॉन्ग टर्म क्या होगी, जो इवन प्लेस्ड लेटर है, तो वो रॉन्ग टर्म हो गई। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा कि अपना क्या हुआ मल्टी सीरीज, और अगला टाइप क्या हो गया रॉन्ग टर्म, मतलब हमें एक सीरीज दे रखी होगी, उसके अंदर हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी होगी। इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, और ले लेते हैं इसको कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, उस पैटर्न को हमें जज करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे, A B C मतलब 3 लेटर्स दिख रहे हैं हमें, और ऑप्शन भी देख लेंगे, अगर 3 ही लेटर हैं तो मतलब A B C के अंदर ही हमें उसको कंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मैंने लगा के देखा A B C रोक दिया, फिर B C A रोक दिया, फिर C A B रोक दिया, A B C। तो देखो एक एक लेटर पीछे हो रहा है, A B C, फिर A को उठा के आगे लेके गए B C आ गया, फिर B को उठा के आगे ले गए C A B आ गया, फिर C को उठा के आगे ले गए A B C आ गया। पैटर्न फॉलो हो गया, तो ये अपना सीक्वेंस बन गया। तो ऑप्शन में B C जहाँ भी दिख जाए उसको टिक करना। ठीक, अब अगला देखो A B, हो सकता है A डबल B आ रहा हो, A डबल B, और यहाँ पे फिर डबल A आ गया, तो यहाँ पे फिर अपना लॉजिक खराब हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। अब एक लॉजिक और देखना, A B, फिर मैं क्या करूँ डबल A फिर डबल A ट्रिपल B, फिर A B, ये लॉजिक जाता है मेरा। अब देखो A B, फिर डबल A फिर डबल A ट्रिपल B, फिर वापस A B, ये रिपीट हो गया। तो इस तरह का लॉजिक हमें यूज़ करना है। और अगर कोई भी तुम्हें सीक्वेंस या पैटर्न नहीं क्लिक कर रहा हो, तुमने ट्राई कर लिया 20-30 सेकंड और तुम्हें सीक्वेंस क्लिक नहीं कर रहा है, तो ऑप्शंस रख के देख लेना और कुछ देखना कि कोई सेंस बना रहा है क्या पैटर्न, और जो सेंस बना रहा हो उसको ऑप्शन को टिक कर देना। पर ये आपका बैकअप मेथड है। सबसे पहले अगर चारों ऑप्शंस रख के एक एक करके रख के देखोगे तो उसमें लग जाएगा टाइम, हो तो जाएगा सॉल्व पर उसमें लगेगा टाइम। उससे बेटर अप्रोच है कि आप 10 सेकंड खराब करो, क्योंकि हो सकता है आप वो 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर सको और अपने 40-50 सेकंड बचा सको एक एक रख के देखने से। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्राई करना है कि अपने को पैटर्न ऑब्जर्व करना। अगर ऑब्जर्व हो गया तो, नहीं हुआ 10-15 सेकंड के बाद फिर स्किप टू ऑप्शन रख के देख लो, जहाँ से सेंस बनता है उसको क्लिक कर दो। ठीक है, चलो कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। यही वैरायटी है 6 टाइप की जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई वैरायटी नहीं आती। बस अब ये भगवान से प्रार्थना करना कि जब एग्जाम देने जाओ तो एग्जामिनर का दिमाग सड़ा हुआ नहीं हो, उसने बहुत अजीब सा लॉजिक बना के नहीं दिया हो, क्योंकि इसमें कितने भी लॉजिक बन सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि सर ऐसे ही आ सकता है, क्यूब्स का ही आ सकता है, स्क्वायर्स का ही आ सकता है, या प्राइम नंबर्स का आ सकता है, या प्रोडक्ट का आ सकता है, या डिफरेंस का आ सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है आपने 100 सवाल सॉल्व कर लिए हो और फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपसे नहीं हो, तो उसमें घबराना मत, ये पॉसिबल है, सीरीज़ में हमेशा होगा ये। ठीक है, तो उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब हम क्या करेंगे, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, भूल जाओ उसको। वो क्वेश्चन करने लायक नहीं था, वो आपका टाइम किल करने के लिए था। आपने टाइम किल कर दिया, वहीं पे एग्जामिनर का पर्पस सॉल्व हो गया। तो अपने को टाइम किल नहीं करना है, अपने को अपना क्वेश्चन क्लिक करना है। अगर नहीं हुआ 5 से 10 सेकंड नहीं हुआ, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओ। उनको सर्कल कर लो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, वो बाद में आके वापस देखेंगे। क्या पता उस टाइम फ्रेम में उस माइंडसेट में आप नहीं थे जहाँ पे वो सवाल आपको लेके जाना चाहता, उस लॉजिक पे, और आप जल्दबाजी में थे। तो आपने क्या किया, ठीक है छोड़ो उसको, बाद में देखते हैं। बाद में आया तो देखते तुरंत क्लिक कर गया, अरे यार ये तो ज़रा सा सवाल था, तब तो ऐसा लगेगा, लेकिन आप उस माइंडसेट में नहीं थे कि आप उस क्वेश्चन को कर सको। ठीक,
तो क्वेश्चन को देख के घबराना मत कभी भी कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से होगा या नहीं होगा। अगर आता है तो 5-10 सेकंड में आ जाएगा, नहीं आता है तो मूव ऑन। पर लॉजिक लगा के देख लेना कि स्क्वायर है, स्क्वायर का डिफरेंस है, क्यूब है, क्यूब का डिफरेंस है, क्यूब स्क्वायर का मिक्सचर है, या प्रोडक्ट और एडिशन का मिक्सचर है, या प्रोडक्ट है, या सिर्फ एडिशन है, वो सब करके देखना पड़ेगा। और वो सब आपको 5-10 सेकंड में ही क्लिक कर जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर्स क्यूब्स ये तो हमेशा याद ही होने चाहिए, और लेटर रैंक याद होनी चाहिए, जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो मस्ट है। इसके अलावा हम इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप वहाँ पर लिखने नहीं बैठे हो कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ होती है। आपको देखते ही समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ ये है। ठीक है, चलो आओ कुछ सवाल करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। ओके, पहला देखो AECEIG। तो अब इसमें सीरीज देखते हैं। सबसे पहला लेटर देखो A, फिर आया E, इसकी रैंक हुई 1, इसकी हुई 5, इसकी हुई 13 और इसकी हुई 17। तो मतलब ये +4 करके चलेगा। तो यहाँ पे पहला लेटर क्या होना चाहिए, 9th रैंक का। 1 + 4, 5 + 4, 9 + 4, 13 + 4। ठीक, फिर मिडिल लेटर देखते हैं EI, 5, 9, यहाँ पे देखते हैं 17 और यहाँ देखते हैं 21। तो ये भी सेम फॉर्मेट का है, +4, तो नेक्स्ट +4 करेंगे तो क्या आएगा 13। तो IM, हमें 2 लेटर मिल गए। 9 पे क्या आता है I और 13 पे क्या आता है M, तो IM मिल गए। हम पहले ऑप्शंस देख लेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें IM 2 जगह आ रहा हो, 2 ऑप्शन अगर ऐसे हैं तो, पर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन C। हम 3rd लेटर नहीं निकालेंगे, हमारा पर्पस है क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरा आंसर निकालना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखना है ये क्या है, 4, 5, 9, 18, 34। अब देखो इसमें डिफरेंस सबसे पहले चेक करेंगे। डिफरेंस ये कितना है 1, फिर ये कितना है 4, ये कितना है 9, ये कितना है 16। ये तो अपने को मिल गया। ये डिफरेंसेस क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो मतलब नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए 25। तो इसमें 25 अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 59। तो देखो कहाँ पर है आपका ऑप्शन डी, ये हो गया आंसर। ठीक, अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, 9 के बाद 11, ठीक है, +2, देन +9, देन +11। ठीक है, कुछ सेंस बन रहा है बट आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाना चाहूँगा। इसके बाद ये डिफरेंस, फिर ये देखो, ये तो एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखना इन दोनों को एक साथ देखूं तो मैं 9 + 11 कितना होता है 20, 11 + 20 कितना होता है 31। सो 20 + 31 ये कितना आएगा 51, और 51 + 31 कितना आएगा 82। अब आपको सर ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है डिफरेंस में, 2 + 9 11। तो भैया जब यहाँ पे सम से आ रहा है तो यहाँ भी तो अपने आप सम से ही आ जाएगा ना। पर वो चीज़ देखने के लिए आपको एक और नंबर चाहिए था, वो नहीं था आपके पास, इसलिए मैंने यहाँ का यूज़ किया कि 2 डिजिट्स का सम, 2 नंबर्स का सम नेक्स्ट नंबर है, फिर 2 नंबर्स का सम नेक्स्ट नंबर, फिर 2 नंबर्स का सम नेक्स्ट नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखना BD 2nd and 4th, फिर ये CI मतलब 3 and 9, फिर D and P 4 and 16। देखना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आना चाहिए 5 मतलब E, 25 मतलब Y। और बीच में क्या आ रहा है देखना 2 + 4 6, 3 + 9 12, 4 + 16 20। तो यहाँ पे 5 + 25 कितना आ जाएगा 30। सो E30Y ऑप्शन ए। ठीक, आई होप अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हमने क्या क्या किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये होता है सबसे विचित्र सवाल। अब देखना इसमें A B हमें C A D कुछ नहीं मिल रहा। ऑप्शंस देख लेते हैं, A B मतलब सिर्फ AB की टर्म्स में है। तो सबसे पहले मैं तुक्का मारता हूँ AB, फिर AB लग गया मेरा। तो मतलब पैटर्न क्या है AB ये एक बार में लग गया। मैंने क्या किया, मुझे AB दिख रहा था तो मैंने सबसे पहले जब 2 ब्लैंक दिखे उसके बाद AB दिखा तो मैंने पहले AB ही मार के देख लिया, क्या पता लग जाए, और लग गया। तो क्या हो गया ABB मतलब ऑप्शन बी। तो ये तो भाग्य है कि आपने कुछ चीज़ ट्राई करी और पहली बार में हो गई।
इसके लिए प्रार्थना करो भगवान से कि आपका भी लक इतना अच्छा हो कि एक बार में ट्राई किया लग गया। हो जाता है कभी कभी, पर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल देखो। ये देखो, देख के लग रहा है मल्टी सीरीज क्वेश्चन है कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है, और ये देखो ये दोनों एक साथ ही चल रहे हैं बराबर, मतलब इसके बाद इंक्रीज कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे लिख लिया 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25। तो ये तो हो गए नेचुरल नंबर सीरीज, और ये हो गए उनके स्क्वायर्स। तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 36। तो यहाँ पे 6 और यहाँ 36, तो ऑप्शन सी। ठीक, तो आई होप आपको ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी टाइप की वैरायटी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस ही आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। आपको बस इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जो चीज़ बोली सबसे पहले प्री ऑप में, स्क्वायर्स, क्यूब्स, लेटर रैंक्स और प्राइम नंबर्स, ये आपको याद ही करने हैं, क्योंकि आपको देखते ही क्लिक करना चाहिए चीज़ क्या है। वरना आप निकालने तो बैठोगे तो निकाल तो सकते ही है, पर फिर वो टाइम फ्रेम में क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपका। वो जो क्वेश्चन 10 सेकंड में आना चाहिए था, वो आपको 2 मिनट अगर ले लिया तो आपने तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। आपने 120 सेकंड लिए, जहाँ पे 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, वहाँ पे आपने एक क्वेश्चन किया है। तो सोचो, आप तो रेस से ही बाहर हो गए। रेस स्टार्ट ही नहीं हुई और आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हो उस रेस में, क्योंकि आपने टाइम ही इतना खराब कर दिया है। समझ में आई चीज़? तो जो चीज़ आपको प्री ऑप्शन बोली है वो ढंग से आपको करनी है याद। और वो ऐसे नहीं कि आप एग्जाम में जाके भी लिख रहे हो, वो यहाँ होनी चाहिए कि देखते ही क्लिक करना चाहिए कि भाई ये चीज़ ये है, ये इसका स्क्वायर होता है, इसकी रैंक ये है, बैक से भी और फ्रंट से भी, ये सब आपको याद ही होना चाहिए। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। कोई कहता है कि नहीं हम तो लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इजोटी लगा देंगे, लगाते रहो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उसको यूज़ करो। अगर उसको यूज़ नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।